तो जिसने भी ऐसे में 40 मार्क्स लिए आज ऑफिसर बने हुए हैं। जिसने भी ये सोचा कि भाई मैंने तो इसमें टॉप करनी है, मैंने तो बड़े बड़े हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज करके इसमें मैंने 90 मार्क्स लेने, 85 मार्क्स लेने, तो वो आज मेरे ख्याल में ऐसे पास भी नहीं कर पाए। बस आपने फोकस ये रखना है कि मैंने भाई ऐसे पास करना है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात में आप 80 ले लें, उसकी इतनी तैयारी करेंगे 80 ले लें, पाकिस्तान अफेयर्स को आप इतना आगे ले जाएं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, वो असल में आपके डिसाइड कर रहे होते हैं। ऐसे कि 40 मार्क्स जो होती है ना, आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही होती हैं। ऐसे में आपने 40 लेने, आपने सोच लें कि भाई, हमारे एक टीचर थे वो कहते थे इसको फिरका चालीसिया, तो आपने फिरका चालीसिया अपनाना है, उसी पे चलना है आपने। 40 मार्क्स लेने हैं आपने और ऐसे पास करना है और अफसर बनना है। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक। नीचे आए, एक स्लाइड है शायद, इसमें कुछ चीजें हैं। प्लीज स्लाइड चेंज करें, टाइम शायद बहुत कम है, 6 मिनट रह गए। अच्छा, उसके अलावा जो इस सेशन की अच्छी बात होगी, मैं आपको थीम्स दूंगा, सही है। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी पे हम पास्ट पेपर्स देखेंगे कि भाई पास्ट पेपर्स में डेमोक्रेसी पे कौन कौन से ऐसे आए हुए, तो इंशाल्लाह हम वो ऐसे करेंगे। उसके अलावा हम एजुकेशन पे जाएंगे। यो आप अगर पास्ट पेपर देखेंगे कि डेमोक्रेसी पे एक जरूर ऐसे आया होता है, एजुकेशन पे एक जरूर ऐसे आया होता है, जेंडर पे एक ऐसे जरूर आया होता है। तो ये थोड़े से थीम होंगे जो हम कवर करेंगे इसमें। और सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है, बस लिखना है, यही ऐसे चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके ऐसे चेक करूं और ज्यादा से ज्यादा आपसे लिखवाऊं। तो इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि ये सेशन कंटिन्यू रहे। बाकी जो फीस का पूछ रहे हैं, तो फीस बहुत ही मिनिमम है, तो लगेगा कि भाई हमारी फीस वसूल हो गई है जितनी आप पे करेंगे। बाकी वो चीजें जो हैं आपको वही साहब भी हैं वो भी बताएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वन बाय वन कर सकते हैं, पर जो क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, वो हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस कर लेंगे। मेरा नंबर भी आपके पास आ जाएगा। और उसके अलावा जो है हम ग्रुप में भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो एक फाइनल वो ग्रुप बना लेंगे वही साहब, जिसमें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे वही होंगे, तो उनके ऐसे चेक होंगे और उनसे ही फर्दर जो है कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और उनके ऐसे भी चेक करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सीएसएस के एसे और पीएमएस के एसे की अप्रोच लेवल सेम होती है या उनों की डिफरेंस होती है? सीएसएस और पीएमएस के एसे में डिफरेंशिएट जो करें तो वो उसमें डिफरेंस क्या आता है? देखें, सीएसएस और पीएमएस के एसए की अप्रोच तो, पेपर की अगर अप्रोच का हम देखें तो तकरीबन सेम ही होती है। बाकी यह है कि चेकर की या एग्जामिनर की आप अप्रोच का अगर पूछें तो वो थोड़ी सी चेंज होती है ना। मेरे ख्याल में सीएसएस के ऐसे एग्जामिनर जो होता है उसकी थोड़ी सी अप्रोच हाई लेवल की होती है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और पीएमएस की अगर बात करें तो उसमें मेरे ख्याल में कंपटीशन थोड़ा सा उससे कम होता है, पर फिर भी क्योंकि एक प्रोविंशियल लेवल पे आप एक चीज को लेके आ रहे हैं तो उसकी अप्रोच अलग होगी, और फेडरल लेवल पे एक चीज को लेके जाएंगे तो जाहिर है उसकी अप्रोच थोड़ी सी तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जी। कोई और क्वेश्चन है किसी का? जी सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऐसे में जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं वो मैंडेटरी होता है लिखें या उसको हम स्किप करके डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पे भी चले आ सकते हैं? नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं होता। ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट लिखना कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। आप ना भी लिखें तो आपका ऐसे पास हो जाता है। पर आउटलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन,
और उसके बाद पैराग्राफिंग और कंक्लूजन, ये 4 चीजें जो है ना आपकी मैंडेटरी हो जाती हैं। वो बाकी चीजें हम जरूर सीखेंगे इसमें, कोहेरेंस कैसे आती है, और ऐसे को पैराग्राफिंग में हम कोहेरेंस कैसे लाते हैं, कनेक्टिविटी कैसे आती है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, स्पेसिफिक से स्टार्ट करना चाहिए या जनरल से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें इंशाल्लाह सेशन में, एक सेशन छोटा सा रखेंगे जिसमें ये मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। बाकी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस वगैरह हम खुद ही बनाएंगे, वहां पे आउटलाइन वगैरह थोड़ी सी रफ फॉर्म बनाएंगे, उस पे लॉजिकल सीक्वेंस मिलाएंगे। बाकी फिर आपका काम होगा डेली बेसिस पे आप 25-30 जो है पैराग्राफ भी लिखेंगे, और आउटलाइन भी बनाएंगे, इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे, वो आपके डेली बेसिस पे चेक चेक हो रहे होंगे। हफ्ते में आपके 3 सेशन होंगे जिसमें मैं आपको काम भी दूंगा और रीडिंग भी दूंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा फिर उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे भी सही और लिखेंगे भी सही, तो आपकी इवैल्यूएशन होगी 1 महीने तक इंशाल्लाह। तो 12 क्लासेज होंगी इसमें, मैं इंशाल्लाह 12 क्लासेज में आपके 12-13 जो है ऐसे इंशाल्लाह चेक भी कर लूंगा। चलें जी, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप भले ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सवालात के जवाब भी दूं। और बाकी जो चीज़ें हैं आप वही साहब से भी डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है आपके पास। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जी भाई साहब। ओके जस्ट थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भले क्लास खत्म कर सकते हैं, बाकी जो है वो इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में शेयर कर देंगे तमाम स्टूडेंट्स को। मैं तो बंद की